बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हज करने का जिन जिन को मौका दिया, ये सादत उन्हें नसीब हुई, अल्लाह ताला उन सब के हज जो है वो कबूल और मकबूल फरमाए। हम हज करने जाते हैं, लेकिन हम कुछ कोताहियाँ जो है अपनी साथ लेकर जाते हैं, और बजाय इसके कि उन कोताहियों के ऊपर हम नज़र करें और उन्हें अपने से दूर करें, हम उन्हीं चीज़ों को अपनाए रखते हैं जिनके हम आदी होते हैं। वरना हज का मकसद तो ये है कि आप अपने अंदर तब्दीली लेकर आए। आप जब वापस आए तो आप एक बदले हुए इंसान हो, आप एक ऐसे इंसान हो कि जिन्हें अंदाज़ा हो कि अल्लाह ताला ने हम पर कितना बड़ा करम कर दिया कि आज हम इस तरह से पाक साफ है जिस तरह के उस दिन थे जिस दिन तुम्हारी माँ ने तुम्हें जना, ये कहा गया है। तो अब यहाँ पर कुछ चीज़ें, कुछ वीडियोज़ जो है सामने आ रही हैं। एक तो वो वीडियोज़ थी, वो मनाज़िर थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए अपनी कुछ अरसा पहले की एक वीडियो में, जहाँ पर लोग जब हज करने गए थे और उम्रे के दौरान और हज के दौरान भी उनके जो मामलात थे, वो इस तरह के नहीं थे कि जो होने चाहिए थे एक हाजी के। और ये वीडियो जो है ना, ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए भी मैं बना रही हूँ, ताकि आइंदा के लिए आप एहतियात करें। जो गलती आपसे होगी, खास तौर पे इस वक्त वसीम अकरम के हवाले से बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की जा रही है कि हज का मजाक उड़ाया उन्होंने, हज का मजाक बना दिया। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, कुछ फतवे भी जो है मौलाना और मौलवी हज़रात हैं उनके सामने आए, उन्होंने जो भी बातें की वो भी आपके सामने रखती हूँ और आपको बताती हूँ कि दरअसल वसीम अकरम ने किया क्या। वसीम अकरम ने एक अपने क्रिकेट के अंदाज में, जिस तरह वो बॉलिंग कराते थे, उस अंदाज में उन्होंने शैतान को कंकरी मारने की एक वीडियो छोटी सी रिकॉर्ड की और उसको अपलोड कर दिया। अब वो वीडियो जो है उन्होंने जिस नीयत से बनाई, आप उसको भी ज़रा देख लीजिएगा। एक और साहब हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनको मैंने देखा जिन्होंने लाठी अपनी पकड़ी हुई थी, बुज़ुर्ग थे। उनकी लाठी थी और जब वो वहाँ पर गए जहाँ पर शैतान को कंकरियाँ मारनी है, तो उन्होंने अपनी लाठी को इस अंदाज़ में पकड़ा जिस तरह कोई पिस्तौल को या गन को पकड़ता है, और उसको यूँ, 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 यूँ करके वो फायर कर रहे हैं और अपना गुस्सा जो है वो दिखा रहे हैं कि इस शैतान मरदूद ने सारी ज़िंदगी, जिस तरह शायद वो समझते हों या शायद सोच रहे हों, मैं ये गुमान करती हूँ कि वो सोच रहे होंगे कि जिस तरह से इस शैतान ने सारी ज़िंदगी मेरे ऊपर गलबा किए रखा, मैं इस शैतान को गोलियाँ मारूँ, अपने नफ़रत का इज़हार कर रहे थे। इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा इन लोगों को बुरा-भला कहा गया और कहा गया कि जी इन्होंने तो अपना हज बर्बाद ही कर दिया, ज़ाया कर दिया, अब इनको हज करने का कोई सवाब नहीं रहा। इन्होंने हज में जहाँ पे आप कंकरियाँ मारते हैं शैतान को, वो आपका आखिरी रुकन जब आप अदा करते हैं, जिसके बाद आप अपने बाल कटवाते हैं और उसके बाद आप दुम्बा कुर्बान करते हैं, आपका हज जो है वो अंजाम पज़ीर होता है। फिर उसके बाद आप मिना के ख़ैमों में 2-3 दिन और क़याम करते हैं। लेकिन जो हज के जो शायर होते हैं, जो हज की बेसिक जो एक्टिविटीज़ है, वो वहाँ पर जाकर अपने इख्तिताम पज़ीर होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर लोगों ने ये कह तो दिया, लेकिन यहाँ पर जो मैंने सुने हैं अभी, उलमाए कराम को भी सुना और मैं आप तक भी पहुँचाना चाहती हूँ कि किसी के ऊपर इस तरह के फ़तवे और इस तरह की चीज़ें ना लगा दें कि इंसान जो है वो कहे कि यार ये मैंने क्या किया? मैं हज करने गया था, लोगों ने तो मेरा मज़ाक ही बना दिया। यहाँ तक कि जुनैद जमशेद के बारे में कहा जाता है कि लोगों ने उनको इतना बुरा-भला कहा कि वो कहते थे इससे तो बेहतर तो मैं गाना ही गाता रहता, मुझे ये गुमान आया। वो ये कहते हैं कि मुझे ये गुमान आया, अस्तगफिरुल्लाह। तो मतलब एक सोच आई कि इतना लोगों ने उनको लिताड़ा। आप इंसान को इतना मुतनफ़्फ़िर कर दें कि इंसान अपने अच्छे किए हुए अमल के ऊपर शर्मिंदा होना शुरू हो जाए। अच्छा, अब आप कहेंगे ये कौन-सा अच्छा अमल था कि वसीम अकरम साहब जो हैं वो बॉल घुमा के मार रहे हैं। अच्छा, अब देखिए, उनका वो अमल जो है ना उनकी नीयत के साथ जुड़ा है। बेसिकली उन्होंने वहाँ पर शैतान को कंकरियाँ तो मारी, फिर एक उस अंदाज़ में मारी, उनकी नीयत बुरी नहीं थी, अमल जो किया गया, जो दिखाई दिया वो अच्छा नहीं था। देखिए, अल्लाह ताला का घर है, वो जगह है जहाँ पर आप हज परफ़ॉर्म कर रहे हैं, एक अदब एहतराम का तकाज़ा, जिस तरह मस्जिद में मना किया गया है, लेटे नहीं, सोए नहीं, गप्पे ना लगाएँ, हँसी-मज़ाक ना करें, ठट्टे ना लगाएँ, इस चीज़ से मना किया गया है। इसी तरह से वो पाक मुकामात हैं, मुक़द्दसा मुकामात हैं, जहाँ पर आप जाते हैं, तो आपने अदब और एहतराम को मलहूज़े ख़ातिर रखना चाहिए। ऐसे में अगर आपसे कोई गलती से या आपकी नीयत बुरी नहीं थी, हो गया तो ठीक है, लेकिन आइंदा के लिए एहतियात कीजिए। हरगिज़ नहीं मैं समझती कि इससे आपका कोई हज ज़ाया हो जाएगा या कुछ और, या आप इतने बड़े-बड़े फ़तवे उनको देने शुरू करें, उनको दीन इस्लाम के दायरे से ही ख़ारिज कर दें, ये ज़्यादती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा नमाज़ जब अदा हो रही थी, तो वहाँ मस्जिद में एक सहाबी दाखिल हुए, तो ये कहा जाता है कि जिस तरह आप नमाज़ में हैं, उसी हालत में उसमें दाखिल हो जाएँ। तो वो रुकू की हालत में ही दाखिल हो गए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बाद में बड़े प्यार से समझाया कि देखो, ये अल्लाह ताला तुम्हारा इस जज़्बे को मज़ीद बढ़ाए कि जो तुम नमाज़ में और जमात में दाखिल होने के लिए जो तुम्हारी जल्दी है उसको मतलब सराहा, और उसके बाद भी बताया कि किस तरह से नमाज़ में दाखिल होना है, जमात में दाखिल होना है। तो इस तरह से किसी की इस्लाह करें कि किसी को सीखने की जुस्तजू हो, ना कि वो उस अमल से ही भागना शुरू हो जाए। तो ये चीज़ बताने का। और देखिए, जैसे हज़रत मूसा अलैहि सलाम जब एक गिदड़िए से मिले और वो उस गिदड़िए ने कहा कि अल्लाह तू मुझे मिले, मैं तुझे नहलाऊँ, मैं तुझे धुलाऊँ, तो हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने उसको डाँटा कि ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन अल्लाह ताला ने कहा, मूसा तुझे क्या पता? मुझे उसका ये अमल कितना पसंद था। तो आप इस चीज़ पर किसी के इतनी दिल आज़ारी ना करें, और ये कहना कि वसीम अकरम का तो हज ही ज़ाया हो गया या ये हो गया, इस तरह की बातें मत कीजिए। लेकिन एट द सेम टाइम
तमाम लोगों को ये मेरी इल्तिजा है कि ये वो मुकामात है जहाँ पर अदब एहतराम, ये ना हो अब वहाँ पे वो आप लोग सेल्फियाँ बनवाने के लिए और वीडियोज़ बनाने के लिए और टिकटॉक बनाने के लिए जो आप अजीबो-गरीब हरकतें करते हैं, वो मत कीजिए। एक और आपको बताती चलूँ, मैंने पहले भी बताया था कि अब इस तरह की हरकतों पर आपको बाकायदा तौर पे गिरफ्तार किया जाएगा, जहाँ पे आप टिकटॉक वीडियोज़ और ये चीज़ें बना रहे हैं, तो आप इस चीज़ का भी बहुत एहतियात करें। अब इन चीज़ों के ऊपर बहुत सख्ती हो गई है क्योंकि लोग टिकटॉक वीडियोज़ बनाने के शौक में वहाँ के अदब और एहतराम को जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं और इस चीज़ पर अब बड़ी सख्ती की जा रही है। तो इस बिना पर आपको वापस भी भेजा जा सकता है, सो बी वेरी, वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग। उसके अलावा कुछ और चीज़ें जो वहाँ पर हुई, मैं आपके सामने लाना चाहती हूँ क्योंकि हज पर आप गए हुए हैं और अब हज हो गया तो उसके बाद उम्रे लोग कर रहे हैं जाने से पहले, ज़ाहिर-सी बात है अब वापसी का सफ़र बाँधना है, लोग जा रहे हैं, तवाफ़े काबा कर रहे हैं, अल्लाह ताला के हुज़ूर सजदा-रेज़ हो रहे हैं, किसी की आँखें नम हैं, कोई परेशान है, तो किसी की चाहत है कि मैं जल्द से जल्द मैं हज असवद को जितना ज़्यादा चूम सकूँ, जितना करीब जा सकूँ और उस करीब जाने की चाहत में हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से खातून रौंदी जाती है और कितना उनका बुरा हाल होता है, कितनी मुश्किल से उनको बचाया जाता है। ख़वातीन गिलाफ़े काबा से लिपटने के लिए जिस तरह से जल्दी दिखाती हैं, तो ऐसे में उनका पर्दा जो है किस तरह से मुतासिर होता है, उनके बाजू सारे नज़र आ रहे होते हैं, उनके सर का हिजाब जो है वो कहीं और पहुँचा होता है, कपड़ों की कुछ और हालत होती है। तो इन चीज़ों से भी प्लीज़ इज्तनाब करें क्योंकि पहले आपका अदब, एहतराम, आपका पर्दा और ये तमाम चीज़ें हैं। चूमना दूर से भी चूमेंगे तो अल्लाह ताला आपको इतना ही अजर देंगे, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह के यहाँ जो है बाँटने की कमी तो नहीं है ना, वो तो कहता है कि मुझसे माँगो। वो तो बाँटने के लिए हर वक़्त देने के लिए तैयार है। तो आप दूर से भी इसी नियत से चूमें कि या अल्लाह मैं गिलाफ़े काबा को चूम रही हूँ, तो मैं समझती हूँ वो इतना ही है आपके लिए। आपका पर्दा जो है वो कायम रहना चाहिए। जो वहाँ पर शराइत हैं जिनके ऊपर अमल करना ज़रूरी है वो लाज़मी है, ना कि ये कि आप जाके चूम कर ही आएँ, चाहे आप उसमें लोगों को कुचल दें। हमारे तो दीन में कहा गया कि पत्थर को हटा दो रास्ते से, कहीं कोई इससे टकरा कर गिर ना जाए। तो फिर हम किसी को तकलीफ़ देके, इज़ा देके, उसको धक्के मार के, उसको डाँट के, उसको बदतमीज़ी, जबकि खाना काबा और उसकी हुदूद में तो ऊँचा बोलना मना है, चीखना-चिल्लाना मना है, लड़ाई-झगड़ा मना है, वहाँ पे आप हालत देखिए क्या होती है। मुझे बड़ी एक दुःख होता है इस बात का, ये एजुकेट मैं कर रही हूँ आपको, खुदा के लिए मत कीजिएगा। अब क्या हो रहा है जो हाजी वापस आ रहे हैं, एक तो फूलों के हारों की एक दौड़ लगी होती है, ठीक है आपकी मोहब्बत है आप उसका करें, लेकिन इसमें इसराफ ना करें। और उसके बाद एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश ना करें। अब जो हाजी माशाल्लाह हमारे वापस आए, उन्होंने भी क्या तमाशा लगाया। आपको मालूम ही है कि वहाँ पर आब ज़मज़म आप खुद नहीं उठा के लाते, बल्कि आपका हिस्से का जो आब ज़मज़म है वो हुकूमत सऊदी अरब की तरफ से आपको दे दिया जाता है, जो आपके हाथ में नहीं दिया जाता, लेकिन आपका जब वहाँ आप लैंड करते हैं तो आपके सामान में वहाँ आता है। अब आपके नाम का एक जो है कंटेनर वहाँ पर होगा, लेकिन वहाँ पर देखा गया वो जो काउंटर बनाया गया था, लोगों ने सोचा शायद उनके सामान के साथ आएगा, सामान के साथ नहीं था। बताया गया जी वहाँ पर जाइए, वहाँ पे काउंटर है। अब जब काउंटर पे पहुँचे तो वहाँ पे धींगा-मुश्ती, हर कोई बंदा कोशिश करे 2-3 उठा लूँ मैं। लेकिन आपके नाम का है तो आप उठाएँ ना, ये तो ज़्यादती है, ये तो गुनाह है। आपको ठीक है वहाँ से नहीं ला सके एक अलग बात है, लेकिन जब आपको एक अलॉट कर दिया गया, आपका खालिद साहब का एक है और नईम साहब का दूसरा है, अगर आपने नईम साहब का उठा लिया, आपने चोरी की है। हमारे यहाँ लंगर बाँटा जा रहा है तो उसमें भी धींगा-मुश्ती, ज़्यादा से ज़्यादा लेना, पैक करके घर ले जाना, ठीक है, अगर इजाज़त से मिले तो ठीक है, लेकिन अगर आप किसी और के जो वहाँ पे लोग मौजूद होंगे, हो सकता है वो देर ख़त्म हो जाए और जो बेचारा इतने दूर से चल कर आया उसको ना मिले, तो फिर आपकी गलती है। आप इन चीज़ों का, छोटी-छोटी बातों का बहुत एहतराम करें, जब वहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ पर जो लोग उम्रे कर रहे हैं वहाँ पर कुछ ऐसी वीडियो सामने आई जहाँ पे ख़वातीन लड़ रही हैं, कहीं 2 ख़वातीन की लड़ाई हुई, एक ख़ातून जो गाड़ी में थी, दूसरी ख़ातून उसकी गाड़ी के शीशे पे थूक रही है, कोई इस तरह की उनके दरमियान जो भी गुफ्तगू हुई, हो सकता है वो थूकने वाली गलती पे ना हो, लेकिन हो सकता है वो गलती पर हो। जो भी है, आपने कितना नेक काम किया है, उसके बाद आप अपने अंदर सब्र और बर्दाश्त का मादा भी पैदा करें क्योंकि ये तालीमात ही इसीलिए हैं। हज जो है वो कहते हैं मजमूआ इबादत है। मजमूआ इबादत है यानी आपकी इसमें नमाज़ भी है, रोज़ा भी है, हज भी है, तो ज़कात भी है। उसके बाद आप इसके अंदर सब्र है, तलकीन है सब्र की, सब्र, बहुत सब्र। ज़मीन पर सोना, मिना के ख़ैमों में क़याम करना, तपती हुई धूप में आपने वक़ूफ़ अरफ़ा किया, आपने मिना के ख़ैमों में क़याम किया, मुज़दलिफ़ा में आपने रात गुज़ारी, तो ये तमाम जो आपने मराहिल से आप गुज़रे हैं, इसमें आपकी सब्र और बर्दाश्त का भी इम्तिहान है। अल्लाह ताला आपको सिखा रहा है, अल्लाह आपको बता रहा है, ज़मीन पे सोने वालों का दर्द महसूस करो, ख़ैमों में रहने वालों की तकालीफ़ को समझो, तो एट द सेम टाइम सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो। वहाँ पर लोग आपके इर्द-गिर्द होंगे, आपको धक्के भी लगेंगे, आपको ठोकरें भी लगेंगी, तो आपने गुस्से में अगले को डाँट नहीं देना, आपने रोकना अपने आप को, बर्दाश्त करना है। तो इसी तरह अपने गुस्से को रोकें, बर्दाश्त करें। ये हज के वो खूबसूरत पैगामात हैं जिन पर हमने अमल करना है ताकि हज का मकसद पूरा हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।
اللہ حافظ.